विभिन्न सरकार के संस्थाएं, हाईकोर्ट उनको अमान्य घोषित किया है, तब भी बिहार में बिहार सरकार उनको नौकरी दे रही है। करेंगे, नंगा करेंगे बिहार सरकार को कि देखो आप किस तरह से पैसे लेकर के अवैध लोगों को नियुक्ति कर रहे हो। जो फर्जी डिग्रीधारी जो ज्वाइन किए हैं उसका निष्पक्ष तरीके से जांच हो। सारा सीट को आप पैसे लेकर बेच रहे हैं। चंडीगढ़ एक संस्था है जिसके नाम पे फर्जी डिग्री लेकर के घर बैठे, ना उसका कहीं एडमिट कार्ड आता है, ना उसका कोई एग्ज़ाम होता है, ना जैसे तैसे करके उसका सर्टिफिकेट कौड़ी के भाव में मिलता है। यह फर्जी नियुक्ति है, योग्यता के साथ में खिलवाड़ है, बिहार के बच्चों और भविष्य के साथ में खिलवाड़ है। हम यह बताने के लिए यह संवाददाता सम्मेलन। नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। TRE 1 BPSC के तहत जो बहाली हुई थी और TRE 2 TRE 3 में बड़ी अनियमितता पाई गई। ऐसा कई लोग हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट के जो स्टूडेंट फंड फेडरेशन है वो लोग सबको बैठे हुए हैं साथ में, और इनकी क्या कुछ बातें हैं और क्या कुछ मांगे हैं। अगर अनियमितता पाई गई है, कितनी प्रमुखता इस बात में है, कितनी बल है, इसको लेकर हम पड़ताल करेंगे, हम बातचीत करेंगे एक एक करके। आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, किन मांगों को लेकर बैठे हैं, पहले तो ये बताइए। देखिए, आज हम लोगों ने ये संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया, आप लोग आए, आप सबको धन्यवाद। मसला यह है कि बिहार के अंदर में जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है उसमें यह ख्याल नहीं रखा जा रहा है कि जो डिग्री लेकर के लोग आ रहे हैं वो वैलिड है या नहीं वैलिड है। जैसे यहाँ कुछ संस्थाएं हैं देश के अंदर में जिनको तमाम देश के संस्थानों ने अवैध घोषित किया है, और वैसे संस्थाओं की डिग्री को लेकर के लोग नौकरी पा ले रहे हैं। लेकिन योग्य जो संस्थाएं हैं, जैसे ये पटना कला महाविद्यालय, BHU, जामिया, बड़ौदा, ऐसे जो संस्थाएं हैं जो पूरे देश और दुनिया में जिनका नाम है, वहाँ के बच्चे बैठे के बैठे रह जा रहे हैं, बेरोजगार रह जा रहे हैं। तो उसी को उजागर करने के लिए, उद्भेदन करने के लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट के जजमेंट के आधार पर ये कमेटी बनाई, और उस कमेटी ने भी ये प्रयागराज प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ को अवैध घोषित किया है। अवैध अमान्य है, देखिए मतलब साफ है, हाई कोर्ट के आदेश पर। और तब भी यहाँ के डिग्री पे नौकरी लोगों को मिल रहा है। उसी तरह से प्रयाग संगीत समिति है इलाहाबाद, वहाँ के बच्चों को भी नौकरी मिल रही है। ये सारा डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, ये सारे जजमेंट की कॉपियाँ हैं, डॉक्यूमेंट हैं कि कैसे उन संस्थाओं को विभिन्न सरकार के संस्थाएं, हाईकोर्ट उनको अमान्य घोषित किया है, तब भी बिहार में बिहार सरकार उनको नौकरी दे रही है। उसी को उद्भेदन करने के लिए, उजागर करने के लिए। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जो डिग्रियां हैं जो बाहर से चंद पैसे में लेते आते हैं, डिग्री नहीं है, संस्थान जिस संस्थान से जो डिग्री लाते हैं, डिग्री नहीं बोले। चलिए ठीक है, बस आप पूछने तो। जो पेपर लेके आते हैं, उन पेपर के ऊपर उनका जॉब हो जाता है यहाँ पे। जो अभ्यर्थी जो स्टूडेंट हैं, चाहे इस कॉलेज के हो चाहे BHU के, वो लोग बैठे रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही कि फर्जी नियुक्ति हो रही है। यह फर्जी नियुक्ति है, योग्यता के साथ में खिलवाड़ है, बिहार के बच्चों और भविष्य के साथ में खिलवाड़ है। हम यह बताने के लिए यह संवाददाता सम्मेलन। आगे आप लोग क्या करेंगे? अगर सरकार नहीं सुनेगी तो मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा, उतरेंगे, और हम लोग बिहार सरकार के चरित्र को उजागर करेंगे, नंगा करेंगे बिहार सरकार को कि देखो आप किस तरह से पैसे लेकर के अवैध लोगों को नियुक्ति कर रहे हो, और जो योग्य लोग हैं, जो अपना जीवन, समय, ऊर्जा सब कुछ सीखने पर, पढ़ने पर और समाज को अच्छा कुछ देने के लिए लगाते हैं, वैसे लोगों को आप बेरोजगार बना रहे हो। देखो बिहार सरकार का चित्र, देखो बिहार सरकार का खेल। यह हम लोग जनता के बीच में बताने का काम करेंगे आपसे। हाँ, अब ये बताइए, पहले डिग्री को लेकर आप क्या बोल रहे थे? हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि पटना उच्च न्यायालय से बढ़ के कुछ है क्या? पटना उच्च न्यायालय से बढ़ के कुछ नहीं है ना। पटना उच्च न्यायालय की हम बात नहीं कर रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, झारखंड उच्च न्यायालय ने फैसला लिया है, हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है। उसके बावजूद बिहार में इतना ज़्यादा फर्जीवाड़ा अगर आप कर रहे हैं तो अपनी मनमानी ही न कर रहे हैं। निष्पक्ष तरीके से जांच की मांग करते हैं कि जो फर्जी डिग्रीधारी जो ज्वाइन किए हैं उसका निष्पक्ष तरीके से जांच हो। मतलब कि ये जो ललित कला जो एक कोर्स जो होता है, प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ एवं प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद जो है, ये डिग्री पूरी तरीके से अमान्य है, जिसका BPSC बाई एफिडेविट पटना हाई कोर्ट को जवाब दिया है। कॉपी मैं आपको दे दूंगा, और उच्च माध्यमिक भी जवाब दिया है। आपके चैनल के माध्यम से निष्पक्ष हम जांच करना चाहते हैं। एक ये बात बताइए आप, जो कि ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट जो जिसकी बहाली जो हुई है, इसमें आप लोग कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा हुआ है। पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है, पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है। TRE 3 में 38 सीट पे ललित कला की बहाली हुई थी, जिसमें मात्र 2 बच्चा ऐसा है
जो पटना कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट का है, बाकी 36 बच्चा कहाँ का है, कहाँ का है। केंद्रीय विद्यालय जैसे संस्थान भी शिक्षक नियुक्तियाँ लेती है, नवोदय विद्यालय जैसे भी शिक्षक नियुक्तियाँ, DSSP भी लेता है, एटॉमिक एनर्जी भी लेता है, बहुत सारा लेता है, मगर उन लोग को इस डिग्री को नहीं लेता है ना। आप क्यों ले रहे हैं आखिर? इसका तात्पर्य है कि आप मतलब हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सारा सीट को आप पैसे लेकर बेच रहे हैं। अगर नहीं बेच रहे हैं तो निष्पक्ष तरीके से जांच करके उन लोग पे कार्रवाई करके उन लोग को बाहर निकालिए ना, बाहर निकालिए ना। हाँ, उन लोग से पेमेंट का वसूली कीजिए, निष्पक्ष तरीके से निकालिए, फिर से एग्ज़ाम लीजिए। तो ये तमाम तस्वीर आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं कि जो बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट के जो बच्चे हैं, अपना जो ये प्रदर्शन है ये कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के प्रयास किया गया है। BPSC अपनी आंखें खोलो, फर्जी डिग्री वालों को बहाली रोको, कागज़ फर्जी, चंडीगढ़ कॉलेज फर्जी, चंडीगढ़ चंडीगढ़ है चंडीगढ़। ये तमाम तस्वीर लगाई गई है आर्ट एंड क्राफ्ट के बच्चों के द्वारा। चंडीगढ़ वाले फर्जी हैं, सरकार से मेरी अर्जी है, नहीं चाहिए दौलत, ना सोना ना चांदी, हमें चाहिए फर्जी डिग्री वाले शिक्षक से आज़ादी। तो तमाम तस्वीर है। एक और ये भी हम तस्वीर दिखाएंगे, मैं BPSC शिक्षक हूँ और ये चंडीगढ़ ये जो फर्जी डिग्री लेकर आए हैं चंडीगढ़ के, ये भी हैं। चाचा आपकी क्या है राय, फर्जी डिग्री वालों पर विचार फरमाए। तो तमाम तस्वीर है। कला एवं संगीत के फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति तथा कला एवं शिल्प महाविद्यालय पटना से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अवहेलना, ये किया गया। इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो तमाम तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, आओ मिलकर फर्जी डिग्री वालों की लंका जलाएं। तो तमाम तस्वीर हैं और भी लोग हैं, हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या मांग है सर आप लोगों की? लगातार आप हम लोग, मेरा मांग यही है कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय का जो असली डिग्री है उस डिग्री पर पूरे तरह से खरा उतरना चाहिए गवर्नमेंट को। और जो अवैध डिग्री वाले हैं उसका न कोई विश्वविद्यालय है न कहीं विशेष संस्थान है, तो फिर उस लोग को डिग्री को क्यों मान्य दे रहा है? जबकि हाई कोर्ट प्रतिबंध और भी बहुत सारे स्टेट लोग को अवैध घोषित कर दिया है। हाई कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद भी बिहार सरकार ने बहाली की है ललित कला में। हाँ, जिस कॉलेज का मतलब डिग्री मतलब मान्य है, हाँ, मान्य है, फर्जी है। बहुत सारे माने स्टेट जो इसको अवैध घोषित कर चुका है। झारखंड तो निकाल भी चुका है इसका बहाली वाले लोग को। अब फिर भी यहाँ अभी तक हमारे आर्ट कॉलेज के लोगों पर खिलवाड़ किया जा रहा है डिग्री। क्या कहना है? काफ़ी अनियमितता पाई गई, इसको लेकर हाईकोर्ट ने भी रद्द किया, फिर भी बिहार सरकार ने BPSC और शिक्षा विभाग जो ढोल पीट रही है कि हम जो एग्ज़ाम ले रहे हैं वो बहुत ही निष्पक्षता के साथ ले रहे हैं, पारदर्शिता के साथ हम डिग्री की जांच कर रहे हैं। अब तक जितने भी फर्जीवाड़े में शिक्षक निकले हैं वो अन्य विषयों के निकले हैं, जैसे साइंस के निकले हैं, विज्ञान के निकले हैं, गणित के निकले हैं, हिंदी के निकले हैं। लेकिन हम ये BPSC के जो अभी चेयरमैन हैं उन तक और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी लोग हैं या शिक्षा मंत्री हैं उन तक हम यही कहना चाहते हैं कि ललित कला विषय की जितनी भी बहाली हुई है उस पर निष्पक्षता के साथ और पारदर्शिता के साथ आप उनकी जांच करें। निष्पक्ष जांच की हाँ, निष्पक्ष जांच करें। तो लगातार ये तमाम तस्वीरें और भी अभ्यर्थी लोग हैं यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग अभ्यर्थी हैं, क्या कुछ कहेंगे। ये लोग बैठे हुए हैं धरना पे, फर्जी डिग्री की बात कर रहे हैं और आप लोग इस कॉलेज में महाविद्यालय में पढ़ते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट में, आप लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। हमारा यही कहना है कि जो वो डिग्री चल रहा है उसको रद्द किया जाए और जो हमारा जो 4 साल का जो रेगुलर डिग्री है उसको मान्य किया जाए। इस डिग्री को मान्य किया जाए। क्या बस यही कहना है कि हमारा कॉलेज का ये डिग्री मान्य किया जाए। और जो चंडीगढ़ है फर्जी है और चलता आ रहा है। डिग्री क्यों चलेगा ये ना? हाँ, क्यों चलेगा? हम लोग प्रॉपर कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं और लोग फर्जी गली गली में चंडीगढ़ का मिल रहा है। पैसा पर डिग्री खरीद लेता है, बताइए। पैसा यहाँ पर लोग 4 साल बैठ के पढ़ते हैं, लिखते हैं, मतलब मट्टी सानते हैं, वो उसका प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। और वो मतलब बैठ कर रूम पर बैठ कर इसी मतलब पैसा से डिग्री खरीद लिया, उसका नौकरी हो गया। और जो लोग यहाँ से मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ मान्य नहीं है। मांग करते हैं एकदम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। क्या कहेंगे इस फर्जी डिग्री को लेकर? हम लोग कला एवं शिल्प महाविद्यालय के छात्र हैं और यहाँ पे हम लोग इंटर करने के बाद रेगुलर क्लास करते हैं और वहाँ पे होता है चंडीगढ़ की मैट्रिक के बाद वहाँ पे एडमिशन हो जाता है। वो बस एक डिप्लोमा डिग्री है। डिप्लोमा डिग्री पे वो कोर्स करा करके डिग्री दिया जा रहा है, ज्वाइनिंग लिया जा रहा है। और हम लोग यहाँ पे रेगुलर रह के हम लोग हर एक डिपार्टमेंट के काम करते हैं, स्कल्पचर, पेंटिंग, अप्लाइड। डिग्री मान्य है, हमारा डिग्री मान्य है, लेकिन वो व्यक्ति जो ना उनको स्कल्पचर के बारे में जानता है ना पेंटिंग के बारे में जाना है। कोर्ट ने प्रतिबंधित कर दिया फिर भी बावजूद भी हाँ, हाई कोर्ट प्रतिबंधित किया फिर भी वो एथी कर रहे हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल करते ही नहीं।
प्रैक्टिकल का ही ना एग्ज़ाम देना है ना करना है। हम लोग को प्रैक्टिकल में ज़्यादा इन्वॉल्व रहना है, इसलिए हम लोग का हिस्ट्री थोड़ा अथी रहता है, लेकिन उन लोग को प्रैक्टिकल से मतलब नहीं है। जबकि हमको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं देना है, इसलिए हम लोग को बार बार मार खाना पड़ रहा है। कॉलेज खत्म हो चुका है आपका? कॉलेज अभी चल रहा है, फाइनल ईयर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रशांत हुआ। मैं इस कॉलेज में 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ। प्रशांत, क्या कहोगे आप जिस तरीके से ये फर्जी डिग्री की जो सिलसिला जो अभी इन्होंने बताया हमें कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री है? पहली बात तो चंडीगढ़ कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं है। नहीं है। चंडीगढ़ एक संस्था है जिसके नाम पे फर्जी डिग्री लेकर के घर बैठे, ना उसका कहीं एडमिट कार्ड आता है, ना उसका कोई एग्ज़ाम होता है, ना जैसे तैसे करके उसका सर्टिफिकेट कौड़ी के भाव में मिलता है। लोग उठाते हैं और जा कर के बीपीएससी में शिक्षक बन जाते हैं। और हमारे जैसे हम लोग जो हैं कला महाविद्यालय के जो छात्र हैं, 4 साल यहाँ स्किल सीखते हैं। इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है हम लोग का, हज़ारों बच्चे इंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें से 60 बच्चों का सिलेक्शन होता है। उसके बाद 4 साल हम लोग यहाँ स्किल डेवलप करते हैं अपना, और स्किल डेवलप करने के बाद सब कुछ हो जाने के बाद, और जब हमारे जैसे छात्र वहाँ जाते हैं तो हम छात्रों को ना सुन करके चंडीगढ़ जैसे वाले जो फर्जी डिग्री वाले हैं उनको शिक्षक बना दिया जाता है। और भी अभ्यर्थी हैं, क्या नाम है आपका? आकांक्षा कुमारी। क्या कहेंगे आकांक्षा, जो फर्जी डिग्री का जो सिलसिला चल रहा है बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो बहाली हुई है, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी? मेरी प्रतिक्रिया यही है कि अगर वहाँ फर्जी डिग्री मिल रहा है तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं, एक्चुअल में जो लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी, दिन रात क्लास आ रहे हैं, रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, जो भी यहाँ से स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, उधर उन लोगों को इसके बारे में कोई नॉलेज है ही नहीं। वो बस एक सिलेबस लेकर के सिलेबस को रट करके जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एक रटा हुआ सिलेबस और एक खुद करके सीखा हुआ, हाँ, जो हम खुद सीख रहे हैं, देख रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं, उसको सिखाना ज़्यादा आसान होगा। लेकिन कि एक रटाया थ्योरी जा करके फिर वहाँ एग्ज़ाम देना, फिर बच्चों को भी सिखाना, तो ये किसी के लिए भी सही नहीं है और हम लोग के साथ भी गलत है, क्योंकि हम लोग का ही वो एक्चुअल अधिकार है। उधर तो उन लोगों को कोई अधिकार ही नहीं है। ऐसे कोई भी इधर से उठ करके आएगा, एक सिलेबस रट करके एग्ज़ाम दे करके चला जाएगा, तो उसके लिए वो फील्ड भी नहीं है, फिर भी वो एग्ज़ाम दे करके बस एक पैसे लेने का एक ज़रिया है। तो ये हम लोग से हम लोग का ही अधिकार छीना जा रहा है। निष्पक्ष तरीके से जांच की मांग करते हैं आप? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार हुआ। सुमित, किस रूप में देख रहे हैं जिस तरीके से इन्होंने आपके जिम्मे ने बताया? हाँ, हम अभी यही कहेंगे कि जैसे कि जो बीपीएससी में अभी जो टीचर बहाली हुए हैं लोग, वो फर्जी डिग्री को लेकर हुए हैं लोग। हम यही बोलेंगे कि जो हम लोग स्टूडेंट हैं, रेगुलर से हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग को उस पद पे हम लोग को बीपीएससी टीचर में हम लोग का जॉब नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे फर्जी टीचर लोग का जॉब हो जा रहा है। हाँ। तो तमाम तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर थी, किस तरीके से ये जो अभ्यर्थी हैं यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज के अभ्यर्थी हैं, तमाम अभ्यर्थी से हमने बातचीत किया। इनका एक ही कहना है कि निष्पक्ष जांच हो। हाई कोर्ट ने प्रतिबंध किया है कुछ यूनिवर्सिटी को, और उस यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं जो डिग्री लेकर आए हैं, बिहार में उनकी बहाली बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में हुई है। आखिर क्यों? जबकि हाई कोर्ट ने प्रतिबंध किया और कई हाई कोर्ट का भी इन्होंने जिक्र किया, बगल के ही राज्य झारखंड का भी इन्होंने जिक्र किया। उन यूनिवर्सिटी जो संस्थान है वो कोई कॉलेज या वो नहीं है, वो एक संस्थान है, इन्होंने बताया। तो इसको लेकर इनका साफ तौर पर कहना है कि उस जो डिग्री लेकर जो आए हैं, जो फर्जी डिग्री लेकर आए हैं, उनका निष्पक्ष तरीके से जांच हो और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। और जो बिहार के जो कुछ कॉलेज हैं, जैसे अभी जिस कॉलेज में हम बैठे हैं, हमारे साथ कई अभ्यर्थी थे, हमने बातचीत किया इनसे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोगों का जॉब होना चाहिए, ना कि कोई 2 रुपये या 2 कौड़ी की डिग्री लेकर बाहर से आए और यहाँ पर जॉब ले लें। तो तमाम अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट ईयर झारखंड पर। कैमरे के पीछे किशोर, मैं सदन सिंह, पटना। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। अरे नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय? ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूटपाट, हत्या। 20 बरिस से ई हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई? बात तो सही बा, साल मंगल में तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प,
नया बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।